जोहार नमस्कार। नई दृष्टि बिंदु देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं सत्यम और आज हमारे साथ एक खास इंसान है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सौरभ भैया हमारे साथ हैं। सौरभ जी, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो जी। जिलाध्यक्ष बनने पर। और पहली आप हमारे स्टूडियो पर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलना चाहेंगे जिलाध्यक्ष बनने पर? पहले तो आपकी पूरी टीम को बधाई दूंगा, साथ ही साथ पहला आगमन हुआ है और एक अच्छा दिन ये है कि आज आपका जन्मदिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बधाई आपका स्वीकार करते हुए आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ जी। आगे पहली बार आज आगमन हुआ है, भैया का आशीर्वाद लेने के निमित्त जी आया था यहाँ। तो भैया, पहला ये है कि अभी तो युवा हैं आप जी। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि आप एक बार अपना बता सकते हैं, और राजनीति में कैसे रुचि हुई और किस संगठन से जुड़े रहे और कैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े? एक बार अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताएं। 2010 से विद्यार्थी जीवन से ही विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से परिचय हुआ जी। एबीवीपी से। एबीवीपी में नीतीश मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था जी। और विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन भी किया हूँ। विद्यार्थी परिषद में कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूँ, नगर में नगर के सहमंत्री का दायित्व रहा है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब छात्रों के लिए छात्र संघ चुनाव, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए छात्र संघ चुनाव का जो छात्र संघ चुनाव लेके आया गया था, उसमें शंकराचार्य महाविद्यालय से इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रहा हूँ 2014 में। उसके बाद में विद्यार्थी परिषद का नगर मंत्री का दायित्व रहा है, प्रदेश की कार्य समिति सदस्य का दायित्व रहा है। संगठन छात्र संगठन से छात्र राजनीति से दलगत राजनीति की ओर अग्रसर होते हुए 2018 से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से परिचय होते हुए दलगत राजनीति में रुचि रखते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। और चूंकि उस समय कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका था तो पार्टी के लिए काम करते हुए 2021 में शरद सिंह जी जिलाध्यक्ष बने युवा मोर्चा के। उनके नेतृत्व में जिला उपाध्यक्ष का दायित्व मिला, सम्माननीय सरोज दीदी और राकेश भैया के मार्गदर्शन में। संगठन में उस समय से काम कर रहा जी। भिलाई की जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गलियारा है, जो काफी रुचि है उसमें, मतलब काफी आपको बोलूं कि गुटबाजी बहुत है इसमें। आपको पता है रिकेश सिंह का अलग गुट है, प्रेम प्रकाश पांडे जी का अलग गुट है, सरोज पांडे का अलग गुट है, विजय बघेल का अलग गुट है। कैसे सब में इन सब में समन्वय स्थापित करेंगे? कैसे एक होकर, क्या मोदी जी बात करते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन ये गुट भले अलग हो सकते हैं लेकिन इनका ध्येय और विचार एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना। अच्छा। कोई जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, कोई अपना आधा जीवन संगठन के लिए दे दिया। जैसे मैं एक सरोज दीदी को देखता हूँ, लंबे समय से उन्होंने संगठन का मार्गदर्शन, उनको संगठन में रह के वो काम कर रही हैं। कई नेता उनके मार्गदर्शन में निकले, बहुत सारे लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं। रिकेश भैया भी हैं, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास भी संगठन के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, विजय बघेल जी भी। अल्टीमेटली विषय ये है कि सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से दिख भले अलग रहे लेकिन कहीं ना कहीं उनका विचार और ध्येय पार्टी के लिए काम करना और पार्टी के लिए कार्यकर्ता निर्माण करना, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सतत रूप से काम कर सके, ऐसा एक विचार है। तो कई विषय को लेकर मनभेद हो सकता है लेकिन विचार इनका एक है, पार्टी के लिए काम करना। जी। आपने एक चीज बोला कि गुटबाजी जो है पार्टी को जिंदा कर, अभी भी मेरे समझ से बाहर है ये चीज कि अगर एक भारतीय जनता पार्टी अगर एक टीम की तरह चले, अगर इसमें 4 गुट हैं, अगर किसी एक गुट को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्राथमिकता देता है, दूसरा गुट नाराज हो जाएगा, तीसरे गुट को देता है, चौथा नाराज हो जाएगा। तो गुट कैसे जिंदा रखेगा पार्टी को? एक बार इसके ऊपर विस्तार से बताएं। भैया देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि गुट रहती है तो कहीं ना कहीं अगर सकारात्मक विचार को लेकर गुट बना हुआ है कि हमको पार्टी के लिए काम करना है, तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं में एक प्रतिस्पर्धा रहता है कि ये व्यक्ति है इस नेता से जुड़ा हुआ है और पार्टी के लिए इस प्रकार से काम कर रहा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई नेता अपने कार्यकर्ता को सकारात्मक विचार दे रहा है, पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने का विचार दे रहा है, तो निश्चित रूप से वो मेरे से किस प्रकार बेहतर काम कर पाए पार्टी के लिए, इस विचार से काम करेगा। कहीं ना कहीं अगर इस ध्येय को लेकर गुटबाजी दिख रहा है तो निश्चित रूप से पार्टी का विकास तो जरूर होगा और पार्टी का काम जमीन पर जरूर दिखेगा। तो फिर कार्यकारिणी क्यों नहीं घोषित हुई? नहीं, मेरी जी निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है जी। एक बार मेरा विचार ये है कि लंबे समय से जिस प्रकार से आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, तो एक बार उन कार्यकर्ताओं तक पहुंच जाएं जिन्होंने लंबा समय दिया है पार्टी को और किन्हीं न किसी प्रकार के गुटबाजी के कारण से वो वंचित रह गए। ऐसे कार्यकर्ताओं के संपर्क में आ जाएं, एक बार सबसे चर्चा विमर्श हो जाए कि सतत रूप से किस प्रकार से पार्टी के लिए समय दे पाएंगे।
क्योंकि सत्ता सरकार में है तो निश्चित रूप से शासन की जो योजना है उसको जमीन तक, आम जनता तक लेकर जाना है। तो निश्चित रूप से आंदोलन प्रदर्शन जैसा विषय प्रस्तुत नहीं होगा, लेकिन हम एक ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं कि पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और पार्टी संगठन का अगर प्रदेश में या देश में सरकार है तो निश्चित रूप से उसकी क्रेडिबिलिटी भी उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर रहने वाली है। तो वो कार्यकर्ता जिम्मेदारी के रूप में नीचे तक पहुंचेगा, तो ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करना निश्चित रूप से विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन है, उसका एक विचार है जो राजनीति ही नहीं राष्ट्रनीति के ध्येय को लेकर काम करता है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को जमीन तक पहुंचकर खोजना और उन कार्यकर्ताओं को साधते हुए सबका समन्वय लेते हुए काम करने का एक उद्देश्य है, इसलिए समय लग रहा है। 2.5 साल हो गए भैया, समझ गया आपकी बात को, लेकिन सरकार को भी 2.5 साल हो चुका, अभी तक कार्यकारिणी नहीं घोषित हो पाई। नहीं, कार्यकारिणी तो लगभग सरकार के बाद ही आप अगर देखेंगे तो देखिए जितने भी अपने मूल संगठन हैं, मूल संगठन के जो मोर्चा प्रकोष्ठ हैं, लगभग सभी के कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष तो नियुक्त हो चुके हैं। अब जिले से मंडल तक जाने में थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का चयन करने में, चूंकि मैं अपने जिले की बात करूंगा, प्रदेश में सब जगह अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग कार्यशैली रहती है क्षेत्र के हिसाब से। तो अपने जिले में 2 निगम में एक पालिका में चुनाव है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का चयन उस प्रकार से उस ध्येय को लेकर हो पाएगा तो आने वाले चुनाव में भी अपनी सक्रिय भूमिका पार्टी के कार्यकर्ता निभा पाएंगे। तो निश्चित रूप से यहाँ समय लग रहा है तो वो एक जायज समय है, और बाकी प्रदेश में कहीं कहीं जहाँ घोषणा नहीं हो पाई है वो सतत रूप से उसकी प्रक्रिया चल रही है। अच्छा जी, जिलाध्यक्ष बने भिलाई के, पार्टी को भिलाई में आप कैसे काम करेंगे और क्या अच्छा करेंगे पार्टी के लिए जिलाध्यक्ष होते हुए? युवा मोर्चा की जिम्मेदारी है भैया, कहीं ना कहीं पार्टी का एक विचार है कि भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है युवा मोर्चा, और पार्टी का जो विचार है कि पार्टी केवल और केवल राजनीति नहीं राष्ट्रनीति भी करती है। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन ही नहीं है, राष्ट्र निर्माण में चलाए जा रहे एक आंदोलन का नाम है। ऐसे हमारे पार्टी के स्थापनाकर्ताओं के समय से ही एक विचार चलती आ रही है। तो निश्चित रूप से किस प्रकार से युवाओं को साधते हुए सभी वर्ग के लोगों में, चाहे युवा हो, वरिष्ठ हो, गरीब हो, किसान हो, सबके लिए जो शासन की योजना आ रही है उस योजना को लेकर उनके तक पहुंचे, और शासन सरकार द्वारा माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की योजना आम जनता के लिए आ रही है उस योजना को लेकर लोगों तक पहुंचना, और अगर उसमें किसी प्रकार की कुछ कमी रह रही है तो उस कमी को एकत्रित करते हुए उनको उस योजना का लाभ दिलाने का प्रयास करते हुए, ताकि जनता को भी लाभ मिल सके, एक विकास कार्य जो चल रही है उस विकास कार्य की जानकारी भी लोगों को मिल सके, ऐसा ध्येय को लेकर युवा मोर्चा काम करे। सौरभ भैया, शहर में कांग्रेस की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, इन दोनों के कार्य करने की शैली पर और जो काम हुआ उस पर क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पूर्व में कांग्रेस का सरकार रहा है और शहरी सरकार भी कांग्रेस की रही है, तो यहाँ विकास के नाम पे केवल और केवल जो खाना पूर्ति हुई है और अभी विकास जो छूटा हुआ है उस विषय को एकत्रित करते हुए किस प्रकार से आने वाले समय में चुनाव में एक सही नेतृत्वकर्ता को जो केवल और केवल भिलाई क्षेत्र के, भिलाई नगर निगम क्षेत्र के विकास की बात कर सके, विकास के लिए प्रयास कर सके, ऐसे नेतृत्व में भविष्य में भिलाई नगर निगम जाए, ऐसा ध्येय को लेकर अभी तक सरकार की जो उपलब्धि रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, और निश्चित रूप से जहां जहां सरकार विफल रहा है उस विफलता के पीछे कारण क्या रहा है उस चीज को लेकर उनसे चर्चा भी करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन का विषय प्रस्तुत होगा, तो निश्चित रूप से निगम को, महापौर को घेरने का काम भी करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के लिए क्या है? राज्य सरकार के लिए तो यही कहूंगा भैया कि सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी की थी जिसमें मूल बिंदु जो चीजें थी, जैसे आवास योजना की बात की गई थी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तब तक अपने सीएम आवास में पहुना, अपने जो वहाँ सरकारी व्यवस्था रहे जो वहाँ रहे, और अपने निवास में अपने जो शासन की तरफ से जो उनको निवास मिलता है वहाँ नहीं गया जब तक उनकी घोषणा की वो विषय जो आवास मिलना था वो आवास वाला विषय जब तक पूरा नहीं हो पाया था। तो ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर अगर पार्टी का विचार है और पार्टी में नेतृत्वकर्ता भी सरल सहज है तो निश्चित रूप से अब हम लोगों का केवल काम ये है कि शासन योजना जो लेके आ रही है उस योजना को जमीन तक कैसे पहुंचाएं, लोगों को उस योजना के बारे में जानकारी दें और उसका लाभ उनको मिल पा रहा है कि नहीं इस बारे में चिंता करें। ऐसा युवा मोर्चा काम करेगी और सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, बधाई का। ये सरकार में आपसे ये प्रश्न मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कांग्रेस के एक वरिष्ठ पार्षद के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब काम हो रहे थे, राज्य सरकार के आने के बाद
जो काम है बड़े ढीले पड़ गए, धीरे हो गए। अगर आप उनका कहना ऐसा है तो निश्चित रूप से वो काम का परिभाषा पहले समझें। जी अभी आप बजट देख लीजिए, सतत रूप से तीनों बार की बजट एक अलग थीम के साथ में प्रस्तुत हुई है जी और पूरे समावेशी सभी वर्ग के लोगों को जी साधते हुए बजट पेश हुआ है। जी और लगातार आप देख रहे हैं कि बजट जो अपना सालाना बजट है वो बढ़ते जा रहा है। इस वर्ष भी 12% की वृद्धि हुई है। जी तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, प्रदेश की आर्थिक वृद्धि जो हो रही है वो भी हो रही है। जी सभी वर्ग को साधा गया है। शिक्षा में लगभग इतना ज्यादा युवाओं के लिए योजना लेके आया गया है, अपने इतना ज्यादा बजट दिया गया है। जी तो कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, तो युवाओं के लिए भी हो रहा है, किसान के लिए भी हो रहा है, गरीब के लिए भी हो रहा है, सभी लोगों को समावेश करते हुए विकास हो रहा है। अगर इनको वो चीजें दिखाई नहीं दे पा रही है तो इनको, मेरे को लगता है कि इनको विकास का परिभाषा ही नहीं पता। नहीं पता। जी तो ये थे हमारे साथ सौरभ जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हैं। काफी मुखर रहते हैं, काफी तेज तर्रार नेता की शैली में आते हैं और अभी जिलाध्यक्ष में, तो एक बार फिर से आपको बधाई। जी जी। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप इनको बधाई दे सकते हैं और मामले पर क्या राय है आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली खबर के साथ, बने रहिए नई दृष्टि बिंदु। जय जवाहर।